बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा सफ़ेद मोतिया क्या होता है, सफ़ेद मोतिया का इलाज आप कैसे कर सकते हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं। बाकी बहुत सारे लोगों की गलतफहमियाँ होती हैं सफ़ेद मोतिया के बारे में, कुछ लोगों ने अफवाहें भी फैलाई होती हैं। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और लेटेस्ट ट्रीटमेंट 2026 में आप सफ़ेद मोतिया का किस तरह से करा सकते हैं। ये सारी मालूमात आज की वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो अब सफ़ेद मोतिया क्या होता है। सफ़ेद मोतिया में हमारी आंख में जो कुदरती लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, वो बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है ये कि बढ़ती उम्र के साथ ही लेंस सफ़ेदी इख्तियार करना शुरू कर जाए। इसके कुछ और भी काजेज़ होते हैं, जैसे कि अगर किसी को इंजरी या ट्रॉमा हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में भी सफ़ेद मोतिया जल्दी आ सकता है। या अगर कोई स्मोकिंग करता है और इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है या धूप में कोई बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता है या फिर अगर कोई मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करता है, ये केसेस ऐसे हैं जो कि 5 टू 10% देखने को मिलते हैं। लेकिन 90% केसेस में सफ़ेद मोतिया 40 साल के बाद या 50 साल के बाद आना शुरू होता है। जैसे कि हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और कुछ लोगों के आहिस्ता-आहिस्ता कुछ उम्र बाद सफ़ेद होते हैं। तो ये हर किसी के लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। लाज़मी नहीं है कि 40 साल बाद ही हर किसी को सफ़ेद मोतिया आएगा और अक्सर सफ़ेद मोतिया ये बढ़ती उम्र के साथ ही होता है। 90% केसेज़ में ये बढ़ती हुई उम्र के साथ होता है, यानी एज रिलेटेड है। अब सफ़ेद मोतिया के होने की अलामात क्या हैं? एक तो ये कि रात को जब भी आप ड्राइव करते हैं या लाइट की तरफ देखते हैं, तो सामने से हैलोज़ एंड ग्लेयर नज़र आती हैं। यानी या तो रोशनी फैली हुई नज़र आती है या रोशनी के इर्द-गिर्द आपको साए नज़र आएँगे, जैसे कि लाइट है, उसके इर्द-गिर्द आपको उसका साया नज़र आएगा या डबल-डबल नज़र आएगा। फिर ये कि आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, नज़र में कमी हो जाती है या चीज़ें क्लियर नहीं दिखती और रात को देखने में काफ़ी मुश्किल होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है कि सामने झिल्ली नज़र आ रही है या क्लॉडी विज़न हो गई है, तो ये इसकी कुछ अलामात होती हैं। अब सफ़ेद मोतिया का इलाज आप किस तरह से कर सकती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो कुदरती लेंस है वो सफ़ेदी इख्तियार करना शुरू कर देता है, तो उस लेंस को निकाल के एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। तो नया लेंस जो डालते हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें मोनोफोकल्स हैं, बाइफोकल लेंस आ जाते हैं या ट्राइफोकल लेंस आ जाते हैं। और एक और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसे ईडॉफ लेंस कहते हैं या ईडीओएफ कहते हैं, यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, वो लेंस भी आजकल डाले जाते हैं। तो इन सब लेंसेज के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके बारे में मैंने अलग से डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। एक बेसिक सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मोनोफोकल जो लेंस हैं वो एक फासले पे आपकी नज़र साफ करते हैं, यानी दूर की नज़र साफ करते हैं। नज़दीक के लिए आपको +2.5 या +3 की ऐनक इस्तेमाल करना पड़ सकती है। फिर जो बाइफोकल लेंस हैं वो 2 फासलों पे नज़र साफ करते हैं, यानी दूर की भी नज़दीक की भी, दरमियान के फासले की नज़र आपकी सही से साफ नहीं होती। और जो ट्राइफोकल लेंस हैं वो तीनों फासलों पे नज़र साफ करते हैं। तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि आपको ट्राइफोकल लेंस डलवाने चाहिए या नहीं। फिर इसमें कुछ ब्रांड नेम्स आ जाते हैं, तो ब्रांड नेम्स के बारे में भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। एक बेसिक सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें सबसे अच्छे लेंस आ जाते हैं एल्कोन के। फिर एल्कोन में भी आगे ब्रांड्स हैं और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसमें जॉनसन एंड जॉनसन के। फिर तीसरे नंबर पे ज़ीस के लेंसेज आ जाते हैं। ये जो लेंसेज हैं 3-4 ब्रांड नेम्स, ये इंटरनेशनली भी यूज़ होते हैं और ये कंट्री जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है वहाँ पे भी ये यूज़ होते हैं एज अ ब्रांड। तो इन सब लेंसेज में ये जो 3 मैंने ब्रांड नेम्स बताए हैं, इनमें 19-20 का फ़र्क है, यानी सबसे अच्छा एल्कोन है। फिर जॉनसन और जॉनसन और जो ज़ीस हैं इनमें 19-20 का फ़र्क है। और इसके अलावा राइनर के लेंसेज आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और 5वें नंबर पे सिटी लूशिया लेंस आ जाते हैं या बहुत सारे और लेंसेज हैं जो इंटरनेशनली ब्रांड के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। लेकिन वीडियो अगर उन सब के बारे में बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने अलग से ये लेंसेज के ब्रांड्स के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।